हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, हैप्पी हैं, स्वस्थ हैं? यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 123। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा शुरू करते हैं। ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। ठीक है, तो आपको पता ही है पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक का नाम। ये हमारे कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 123। क्या डेट है? 3 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है, यानी हिंदी की वर्कशीट। और पाठ का नाम है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है बहादुर बित्तो। तो बहादुर बित्तो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, तो आज देखते हैं क्या है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यानी 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, यानी जो दिव्यांग होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की क्या होती है, जिनमें किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होती है, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। ठीक है बेटा, फिर देखो क्या है नेक्स्ट है संज्ञा के भेद। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के भेद। तो बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको? अच्छा, चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं, यानी संज्ञा को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यानी किसी प्राणी यानी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर देखो क्या है, तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा यानी भाव, घबराई यानी भाव से। सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। तो संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। तो यानी संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद है संज्ञा के? 3। कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा, और फिर है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, जैसे कि केला, ठीक है, जैसे लता मंगेशकर, जैसे दिल्ली, क्रिकेट, दीपावली आदि। यानी किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, जैसे फल। तो यहाँ पर देखो, फल तो केला भी है, लेकिन यहाँ पर केले का नाम है। ठीक है, यहाँ पर केला है यानी सिर्फ केला, और यहाँ पर फल, फल में तो सभी फल आ जाते हैं, केला, आम, अंगूर, है ना। जैसे गायिका, यानी जो गायिका है, सिंगर है, वो कितने सारे होते हैं, जैसे लता मंगेशकर होती है, मोहम्मद रफ़ी, सोनू निगम, ठीक है, और जैसे नेहा कक्कड़। तो ये सभी क्या है? ये सभी सिंगर हैं यानी गायिका। जैसे शहर, शहर तो बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, व्यक्तिवाचक में सिर्फ दिल्ली लिखा है, और यहाँ पर शहर है, शहर यानी दिल्ली, आगरा, लखनऊ, पंजाब। ठीक है, ये सब क्या है? शहर में आ गए, नाम तो नहीं है ना। जैसे खेल, तो खेल यानी बहुत सारे खेल। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक में सिर्फ देखो खेल का नाम दिया गया है, और यहाँ पर खेल का नाम नहीं है, यहाँ सिर्फ खेल है। तो खेल तो बहुत सारे होते हैं, यानी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं खेल, कोई भी खेल हो सकता है। और त्योहार, तो कोई भी त्योहार हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर दीपावली दिया गया है नाम से। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो जातिवाचक यानी त्योहार, तो कोई भी त्योहार, दीपावली हो,
क्रिसमस हो, ईद हो, ठीक है, कोई भी त्योहार, तो त्योहार नाम क्या आएगा जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कि जानवर, तो जानवर जो शब्द है इसमें तो सभी जानवर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिर्फ संपूर्ण पशु जाति के लिए आदि, ठीक है, यानी शेर हो, चीता हो, बाघ हो, हिरन हो, हाथी हो, वो सभी क्या है, वो सभी जानवर हैं। तो जानवर शब्द आ गया जातिवाचक में। लेकिन अगर सिर्फ शेर होता या घोड़ा होता, नाम होता उसका, तो कहाँ पर आता, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता। फिर नेक्स्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष या मन के भाव की जानकारी मिले, जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि, तो वे ऐसे शब्द क्या हैं, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति, जाति, भाव हैं संज्ञा के 3 भेद, समझ लो इनको बच्चों, कभी न होगा तुमको खेद। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है आपके लिए, है कि व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद, समझ लो इनको बच्चों, कभी न होगा तुमको खेद। प्रश्न नंबर क्या है आज का हमारा, फर्स्ट क्या है देखते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। तो लिखते हैं, जैसे बित्तो, बित्तो क्या है, बित्तो तो नाम है, यानी एक व्यक्ति विशेष का नाम, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा बित्तो, ठीक है। फिर क्या है, पक्षी, तो पक्षी तो कोई भी पक्षी हो सकता है, तोता भी हो सकता है, मैना भी हो सकती है, कोयल भी हो सकती है, और क्या कौवा भी हो सकता है, तो जातिवाचक हो गया ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पक्षी, यानी सभी पक्षी जाति का बोध कराने वाला शब्द। फिर क्या है, सुनीता, तो सुनीता देखो पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है, सुनीता, क्योंकि सिर्फ ये नाम है, ठीक है, सुनीता। फिर क्या है, दोस्ती, दोस्ती क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ हम लिख लेंगे दोस्ती, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर क्या है, सब्जी, तो सब्जी तो पहले लिखा हुआ है, सब्जी, यहाँ पर देखो सब्जी लिखा हुआ है ना जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि जो सब्जी शब्द है वो सभी जाति का बोध करा रही है। सब्जी तो कोई भी हो सकती है, आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर, है ना। फिर देखो मिठास, तो मिठास होगा भाववाचक संज्ञा, मिठास भाववाचक संज्ञा। फिर है दराती, तो दराती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दराती, ठीक है। फिर देखो इमारत, तो जो इमारत है, इमारत तो कोई भी हो सकती है, तो ये सभी जाति का बोध करा रही है, यानी जातिवाचक है। ये लाल किला भी हो सकती है, आगरा भी हो सकती है, हवा महल भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी इमारत हो सकती है। फिर क्या है, बचपन, तो बचपन हो गया हमारा भाववाचक, बचपन भाववाचक संज्ञा। फिर क्या है, शेर, तो जो शेर शब्द आया है, यानी शेर, ये व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है, शेर। और अगर सिर्फ जानवर होते तो कहाँ पर आता, जातिवाचक में। फिर है अध्यापक, तो अध्यापक क्या है, अध्यापक जातिवाचक संज्ञा है, यानी अध्यापक महिला भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं, और अध्यापक तो सभी हो सकते हैं, ठीक है। अध्यापक को कोई विशेष नाम नहीं दिया यहाँ पे, तो अध्यापक यानी जो संपूर्ण जाति के जो अध्यापक हैं वो उसका बोध करा रहे हैं, तो अध्यापक होगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर फिर क्या आएगा, सफलता, तो सफलता क्या है, सफलता भाववाचक संज्ञा है, सफलता, सफलता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं लिखिए। तो आपको बताना है, जैसे अपनी प्रशंसा सुनकर तो सभी खुश होते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम खुशी, तो जब हम अपनी प्रशंसा सुनते हैं तो हम सब खुश होते हैं ना, तो यहाँ खुशी लिख लेंगे।
आपको चोट लगने पर, जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है? दुख। तो यहाँ हम दुख लिखेंगे, ठीक है। और सुनसान अंधेरी जगह पर जब हम जाते हैं तो क्या लगता है? डर, ठीक है। तो जो हमारे मन के भाव तो ये हमने लिख लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 3, पाठ में अगर आप बिट्टू की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते? तो आपको इसका आंसर बताना है। सबसे पहले क्या करना है? आपको अपना पाठ पढ़ना है और इसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन से गुणों से प्रभावित हैं। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसको रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।